हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका पीजीआई का चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और भी आपके जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है। ओके, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ विच इज ओपेसिफाइंग एजेंट यूज इन कैप्सूल्स। ठीक है, तो सिंपल आपसे ओपेसिफाइंग एजेंट पूछा है। ऑप्शंस में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। टिटेनियम डाइऑक्साइड दिया हुआ है, TiO2, जिलेटिन, मिथाइल पैराबेन या फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए पैराबेन जो होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, तो प्रिजर्वेटिव होते हैं ये, तो है ना। तो आपका जो ओपेसिफाइंग एजेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है ऑप्शन टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट, ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द, ओलिनोलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है ये बताना है। देखिए ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, लिकोरिस दिया हुआ है। ठीक है, लिकोरिस जो होता है किस में आता है, जो आप सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं ना, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स, उसमें आपका लिकोरिस आता है। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा इसका सोर्स होता है, लेगुमिनोसी लिकोरिस की फैमिली होती है। ओके, जिनसेंग, जिनसेंग दिया हुआ है, तो जो ओलिनोलिक एसिड होता है वो आपका जिनसेंग में ही प्रेजेंट होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनसेंग। ओके, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनसेंग। जिनसेंग जो है इसका सोर्स क्या होता है, पेनेक्स जिनसेंग। देखिए जिनसेंग जो होता है इसका सिनोनिम भी पेनेक्स होता है, और इसका सोर्स जो होता है ड्राइड रूट ऑफ पेनेक्स जिनसेंग होता है। ओके, फैमिली होती है अरेलिएसी होती है इसकी फैमिली। ओके, और इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें आपका वो बहुत सारे होते हैं, जो जिनसेनोसाइड्स होते हैं, पेनेक्सोसाइड्स होते हैं, उसमें ओलिनोलिक एसिड भी आता है जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, बाकी ऑप्शंस में आप देखिए बिटर आलमंड दिया है, तो बिटर आलमंड जो होता है आपको पता ही है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में बिटर आलमंड एंड वाइल्ड चेरी दो पढ़ते हैं हम, और बिटर आलमंड में अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है। ओके, और एक और बात बताइए, बिटर आलमंड जो है इसका सोर्स बताइए। इसका सोर्स होता है ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस, प्रूनस अमाइगडालस। ठीक है, जो इसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट है ना, तो उससे आप अमाइगडालस याद कर सकते हैं, और इसकी फैमिली होती है रोजेसी। देखिए बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दो आते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में, तो दोनों की फैमिली रोजेसी होती है, बिटर आलमंड की भी और वाइल्ड चेरी की भी। ओके, और सोर्स जो है बिटर आलमंड, आलमंड का तो प्रूनस अमाइगडालस है, और वाइल्ड चेरी का होता है प्रूनस सिरोटिना, सिर्फ इतना सा अंतर होता है। ओके, फैमिली रोजेसी होती है। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन में क्या मिला आपको, सेनेगा दिया हुआ है। सेनेगा का सोर्स होता है ड्राई रूट ऑफ पोलीगैला सेनेगा। ठीक है, पोलीगैला सेनेगा पोलीगैलेसी फैमिली होती है इसकी। ये सारे, ये जो सेनेगा है, जिनसेंग है, लिकोरिस है, सारे के सारे सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, टाइप 1 ग्लास। इस टाइप 1 ग्लास जो होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ फिलेरियासिस। तो फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है। ऑप्शंस में आपको वुचेरिया बैंक्रोफ्टी दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। वुचेरिया बैंक्रोफ्टी जो होता है फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पारिथ्रम, बूचू, धतूरा या नक्सवोमिका। तो ये जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है ऑप्शन डी आपके नक्सवोमिका में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो इसका देख लीजिए आप लोग, इसका जो है रबर क्लोजर्स जो होते हैं आर वॉश्ड विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए 0.3% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ठीक है, देखिए सभी में सोडियम पायरोफॉस्फेट दिया हो, बट सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो आपका आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके, नेक्स्ट है, रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंगिंग टू फैमिली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा, रोवोल्फिया जो है उसकी फैमिली पूछी है।
तो आपको पता ही है रोवोल्फिया की फैमिली क्या होती है, सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, फैमिली है एपोसाइनेसी। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपोसाइनेसी। सोलनेसी फैमिली किस किस की होती है, जैसे एक आप पढ़ते हैं जो अश्वगंधा पढ़ते हैं, विदानिया सोमनीफेरा, सोलनेसी फैमिली होती है। और जो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स आपके होते हैं, सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलनेसी है, कोका को छोड़ के। कोका की होती है इरिथ्रोजाइलेसी होती है ना, तो ध्यान रखना है। रूबिएसी किसकी होती है, जैसे एक तो आइपिकैक की होती है, सिंकोना की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ एफिकेसी, सेफ्टी, पोटेंसी या टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन एक्ट बाय इनिबिटिंग। देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन का जो है मैकेनिज्म है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, वो किसको ये इनिबिट करेगा। देखिए सेल वॉल की सिंथेसिस को, डीएनए गायरेज, प्रोटीन सिंथेसिस नन। तो डीएनए गायरेज को इनिबिट करता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल इंटरैक्ट विद मिल्क। तो कौन सी ड्रग है जो मिल्क के साथ जिसकी इंटरेक्शन होती है, तो बिल्कुल सिंपल है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आप लोग पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन, है ना। आपका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन, टेट्रासाइक्लिन की मिल्क के साथ इंटरेक्शन होती है। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट पूछा है, इनमें से कौन सा है। देखिए हेलोथेन, सक्सिनाइलकोलिन, डी ट्यूबरक्युलिन, मिफेनासिन। तो मिफेनासिन जो है इस सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आपका आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, देखिए सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में एक तो आपके मिफेनेसिन कंजीनर्स आते हैं, जिसमें एक तो मिफेनेसिन आता है, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्सानोन, क्लोरमीजानोन एंड मिथोकार्बामोल, ये सारे हैं मिफेनेसिन कंजीनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसमें ड्रग आती है बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम एंड अदर्स, गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफेन है, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन। ये सारे आपके क्या हैं, ये है सारी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग इज ए पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP 450 आइसो एंजाइम। ठीक है, तो आपसे पूछा है सिंपल एंजाइम इनिबिटर कौन सा है इनमें से। देखिए फेनिटोइन दिया है ऑप्शन में, जो क्या है एंजाइम इंड्यूसर है ना। कार्बामाजिपिन है, फिनोबार्बिटोन और सिमेटिडीन। तो एंजाइम इनिबिटर कौन सा है, ऑप्शन डी सिमेटिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग। तो एंटी फिलेरियल ड्रग कौन सा है, ऑप्शंस में आपको दी है DDS, PAS। देखिए DDS डायमिनो डाइफिनाइल सल्फोन, दैट इज डेप्सोन दिया है। ओके, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड है, DC डाइथाइल कार्बामाजिन या INH आइसोनियाजिड होता है, INH आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ओके, तो आपका जो एंटी फिलेरियल ड्रग होती है वो होती है जो फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना आपकी, फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कौन सी होती है, वो होती है आपकी DEC, ऑप्शन सी हो जाएगा डाइथाइल कार्बामाजिन, जिसको हिट्राजन इसका ब्रांड नेम होता है, और ये फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू। शेड्यूल्स के ऊपर पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए शेड्यूल जे में क्या है, देखिए जीएमपी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा आता है, शेड्यूल एम आता है ना जीएमपी के लिए। और जो क्यूरेबल डिजीज, लिस्ट ऑफ डिजीज एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इनक्योरेबल डिजीजेज होती है वो आपके शेड्यूल जे में आती है। ओके, बाकी पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल P1 आता है, शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। ओके, और P1 में क्या आता है, पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ओके, नेक्स्ट है, एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर या बायोटिटी ऑफ ए ड्रग। तो एफिनिटी का मतलब होता है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेसिटी, ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, ठीक है, उसको एफिनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ए ड्रग। तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम है, कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड या पेनिसिलिन। तो ये आपकी जो सल्फोनामाइड्स है उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं, क्रिस्टल यूरिया कोज करा देती है, कर्निकटेरस होता है, और ये आपका स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपको सिंपल पता है DNC एक्ट जो है ये पास हुआ था कब, 1940 में, है ना, उसके रूल्स आते 1945 में। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा 10 अप्रैल 1940।
नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंटरमीडिएट या अल्ट्रा शॉर्ट। तो ये क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो एट्रोपिन एंड मंडेलिक एसिड, ट्रोपिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन एंड सैलिसिलिक एसिड। तो एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। नेक्स्ट है एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्टोन। तो डेप्सोन जो होता है अमीनो डाइफेन सल्फोन जो होता है एंटी लैप्रोटिक ड्रग होती है, लेप्रोसी में देते हैं इसको। तो इसका जो एंटी लैप्रोटिक एक्शन है तो ये कैसे काम करता है, देखिए इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डीएनए सिंथेसिस, फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन दैट इज इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज। देखिए जो मूवमेंट है वो हो रहा है लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हो रहा है हायर की तरफ, मतलब जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब किसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसकी बात हो रही है बताइए। देखिए पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड नन। तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन मास्ट सेल्स, सिम्फोलाइट्स, एडिपोलाइट्स, बीटा सेल्स। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा मास्ट सेल। ओके देखिए हिस्टामिन इज क्या होता है, ये बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। इट इज सिंथेसाइज्ड लोकली फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन। ठीक है हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट। तो इनमें से जो डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट है, 4 ऑप्शन है, 3 तो है, एक नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया थिवेटिया नेरिफोलिया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही जो थिवेटिया नेरिफोलिया है तो किसका सोर्स होता है, थिवेटिया का सोर्स होता है ये। ठीक है थिवेटिया जो आप लोग पढ़ते हैं ना, किस में पढ़ते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं। जो डिजिटालिस भी आता है, थिवेटिया, स्ट्रोफेंथस, क्विल, ये सब आते हैं। तो थिवेटिया का सोर्स होता है थिवेटिया नेरिफोलिया, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। ओके थिवेटिया की फैमिली भी एपोसाइनेसी है, स्ट्रोफेंथस की फैमिली भी एपोसाइनेसी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्ट्रोफेंथस की और थिवेटिया की एपोसाइनेसी दोनों की फैमिली है। ओके तो आपका ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बाकी बस यही था, आपको एक्सेप्ट बताना था, आपका ऑप्शन तो निकल के आ ही गया, आंसर तो है ना। तो आंसर तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है प्राइमुला, वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और जो सिम्फाइटम ऑफिसिनल, तीनों के तीनों क्या डिजिटालिस के अडल्टरेंट होते हैं। ओके तो आपका ये तीनों आपने याद रखने। और डिजिटालिस जो है इसका सिनोनिम होता है फोक्सग्लोव लीव, ध्यान रखना है। फोक्सग्लोव लीव क्या है, डिजिटालिस का सिनोनिम होता है। ओके डिजिटालिस की फैमिली बताइए, स्क्रोफुलेरिएसी होती है, ध्यान रखेंगे। ओके देखिए अडल्ट्रेंट्स और डिजिटालिस लीव्स में अब तो हमने वर्बेस्कम थाप्सस देखा जिसमें कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, वर्बेस्कम थाप्सस में। प्राइमरोज लीव्स को प्राइमुला वल्गैरिस बोलते हैं और जो कॉम्फ्राई लीव्स है सिम्फाइटम ऑफिसिनिल। ठीक है तो अगर आपको ऑप्शंस में ऐसे दिया हो, एक तो जैसे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको कि प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनिल, अगर आपको ऐसे होता कि कॉम्फ्राई लीव्स, प्राइमरोज लीव्स दिया होता तो ये भी सही है। ठीक है तो ये इनके ही नाम है, तो ध्यान रखना तीनों, वर्बेस्कम थाप्सस, प्राइमरोज लीव्स या प्राइमुला वल्गैरिस, कॉम्फ्राई लीव्स या सिम्फाइटम ऑफिसिनल, ये क्या है अडल्ट्रेंट्स है डिजिटालिस की। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन, सना लीफ आईपी कंसिस्ट ऑफ, सना के सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है सना का सोर्स सना है, ये SENNA सना लिखा हुआ है। ओके देखिए सोर्स होता है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एंगुस्टिफोलिया एंड कैशिया एक्यूटिफोलिया। इंडियन सेना जो होती है, टिनेवेली सेना भी जिसको बोलते हैं, वो तो सेना एंगुस्टिफोलिया होती है, और जो अलेक्जेंड्रियल सेना होती है वो सेना एक्यूटिफोलिया होती है। सेना की फैमिली बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता है, लेग्यूमिनोसी सेना की फैमिली होती है। ठीक है तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। सेना का सोर्स बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। आपका क्वेश्चन है डायोस्जेनिन इज, ठीक है डायोस्जेनिन क्या है ये बताना है। देखिए
ऑप्शंस में दिया आपको एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायस्कोरिया, ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायस्कोरिया, कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायस्कोरिया, नन। ठीक है, तो आपको सिंपल अगर पता है ना कि डायस्कोरिया कौन सी क्लास की ड्रग है, तो बस वहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।